बेटा कुछ बच्चे तो मुझसे पूछ रहे थे कि जो आइसोमेट्रिक का जो असाइनमेंट है उसकी डायग्राम नंबर 3 उसकी टेल कैसे बनेगी। तो बेटा आप लोग उसको अप्रोक्सीमेट करके बना लो अंदाजे से, इसलिए कि वो आइसोमेट्रिक व्यू है तो उसका जो व्यू है थोड़ा डिफरेंट है, तो आप डायग्राम ठीक है। बाकी जो सर्किल आप बनाएंगे आइसो सर्किल, उसका रेडियस आपको वही रखना होगा जो आपको बताया गया है। सेकंड, मैं बेटा अभी पेपर्स चेक कर रहा हूँ, तो बाकी दो सेक्शंस के हो गए, आप लोगों के मैंने चेक करने हैं। तो वो मैं चेक कर लूँ, मुझे कल तक जो है वो अपलोड करना है, तो फिर उसके बाद जो है मैं देखूंगा कि आप लोगों को क्या मसला है। बेटा जिसका भी इंटरनेट का इशू आ रहा है या जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे लाजमी ईमेल कर दे, ताकि मैं जो है वो उसकी अटेंडेंस मार्क कर दूँ, इसलिए कि बेटा 19 तक हमने ख़त्म करना है इसको सबको। बेटा अटेंडेंस के लिए ना मैं नेम जो है वो आखिर में भी कॉल करूंगा, और अभी भी मैं नेम जो है वो कॉल कर देता हूँ जब तक आ जाए मैक्सिमम स्टूडेंट्स। अबू बकर हैं, और दरमियान में आपको लगे कि ये हमारी क्लास का नहीं है तो बेटा बता देना। अबू बकर है, बिलाल अहमद है, हादिया है, हाफिज़ हुसैन, इब्तसाम, जुनेद ख़ान, मिर्ज़ा एहतशाम अहमद है, मिर्ज़ा एहतशाम अहमद, मौज़म शहज़ाद, मुबशर हफ़ीज़, पाकिज़ा नूर, सादिया ठीक है, सैयद शायान है, सैयद ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब, उमर शहज़ाद, अभी तक यही पार्टिसिपेंट्स हैं। मैंने रिकॉर्डिंग तो ऑन करी हुई है। मेरा ख्याल है कि मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए। अब एक बच्चा और आया है, उसका नाम पता नहीं क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा। अब्बू बकर बलोच हैं और एक अब्बू बकर हैं, तो आप लोग ये बताएं हमारी क्लास के ही हैं अबू बकर बलोच और अबू बकर। बेटा कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका जैसे दूसरे सेक्शंस में आपके तो नहीं है, एक शेफर थे वो तो चले गए छोड़ के। उनको मैंने सबको ये कहा था कि असाइनमेंट आपने लाजमी हर हाल में सबमिट करना है, कैसे भी कुछ भी करें आप। अब कुछ बच्चे जो है वो सबमिट नहीं कर सके हैं, अब वो मुझे अलग से अब बोल रहे हैं, तो वो भी मेरे पूछने पर, तो अब तो बेटा कुछ भी नहीं हो सकता। तो उनका जो जो भी इशू था वो मैंने बता तो दिया एचओडी को, अब देखें क्या होता है, अल्लाह मालिक है। बेटा कौन सा फेक अबू बकर है इसमें? इब्तसाम मुझे नज़र नहीं आ रहा, वो आई थिंक शायद उसका नेट प्रॉब्लम है। बाकी कोई नहीं, दोनों इन ही थे। सॉरी, मतलब मैं समझा नहीं अबू बकर क्या कहना चाह रहे हैं। अबू बकर नाम की दो आईडीज थी, एक अबू बकर चले गए हैं, बस एक ही अबू बकर रह गए। ठीक है, आपका असाइनमेंट अपलोडेड है, आपकी क्लास में तो सब ने ही अपलोड किया है। मैंने वैसे भी कहा था कि सब अपलोड कर दें। अब इस टाइम मुझे पता नहीं शदीद खांसी एकदम से उठी है आपकी क्लास से बस जस्ट 15 मिनट पहले, और अभी भी दरमियान में आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा क्लास के दौरान के, मैं कभी भी खांसी हो सकती है मुझे। तो मैं बाहर से होके आया हूँ तो वो ठंडा गर्म हो जाता है ना, दोपहर में गर्मी थी, फिर अचानक से अभी शाम में भी निकलना पड़ा है काम से। अब सुनने में तो ये आया था कि कल लॉकडाउन है, हफ्ते इतवार को जो है मार्केट्स नहीं खुलेंगी, तो अब पता नहीं सच है क्या हो रहा, क्या होगा इसमें, देखते हैं। इसलिए आज ही काम करना था, इसलिए थोड़ा लेट हो गई क्लास। अच्छा बेटा हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं।
बेटा ये वीक नंबर 13 का जो लेक्चर है ये स्लाइड पर अपलोडेड है। इसमें प्रिमिटिव सॉलिड्स की स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, जैसे आपको यहाँ नज़र आ रही है। बेटा प्रिमिटिव सॉलिड्स का मतलब ये है कि कुछ बेसिक्स जो है शेप्स हैं वो ऑटोकैड के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस हैं, आपको वो ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे उनके मैं नेम बता देता हूँ, ये बॉक्स है, बॉक्स आप लिखेंगे तो उसकी कमांड है, ये तो डायरेक्ट 3D में ऐसा बॉक्स बन जाएगा। इसी तरह से बेटा स्फेयर की एक कमांड है, वो आप टाइप करेंगे, ये शेप बता दें तो ये इस तरह से ये स्फेयर बन सकता है। आपको अपने प्रोजेक्ट्स में या जो भी आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आप ये बना सकते हो डायरेक्ट। इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऑटोकैड में आपको स्फेयर बनाना है तो बेटा रिवॉल्व की कमांड से बनता है और उसमें टाइम लग जाएगा आपको, तो उससे बेहतर ये नहीं है कि डायरेक्ट स्फेयर की कमांड से हम बना लें। इसी तरह से सिलेंडर आपको बनाना है तो इसमें टाइम वेस्ट ना करें कि सर्किल बनाऊं और फिर उसको एक्सट्रूड करूं। तो बेटा डायरेक्ट सिलेंडर की कमांड लिखें और बस पॉइंट्स बताएं, हाइट बताएं, रेडियस बताएं, वो बन जाएगा 2 स्टेप के अंदर। मैं सिर्फ आपको इसमें डेमो दे रहा हूँ, मतलब शो कर रहा हूँ स्लाइड्स। जो हमने काम करना है ना वो आखिरी वाली स्लाइड है, ये आप लोग खुद करोगे। इसमें जो स्टेप्स हैं वो मैंने कॉपी पेस्ट करे हुए स्लाइड के अंदर। आपने कौन लिखना है और कौन आप इस तरह से डायरेक्ट बना सकते हैं कि उसका स्टार्टिंग जो सेंटर पॉइंट है वो बताएं, फिर डायमीटर आपको बताना है कौन का हाइट आपने बतानी है। इसी तरह से वेज आप लोगों के टास्क में मौजूद है, तो आप डायरेक्ट वेज की कमांड से वेज बना सकते हैं, ठीक है। यानी 2 कॉर्नर पॉइंट्स आप वेज के बता दें, ये वाला कॉर्नर पॉइंट और ये वाला कॉर्नर पॉइंट, ये परपेंडिकुलर वो खुद ही कैलकुलेट करेगा। यानी ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं टॉरस। टॉरस जो है वो एक ट्यूब है, आपने कभी ट्यूब हो सकता है आपको बनानी पड़ जाए, तो ट्यूब का जो टॉरस का एक एक टॉरस का रेडियस होता है, टॉरस इसको कहते हैं, ये जो आपको नजर आ रहा है पूरा सर्कल एलिप्स जैसा। और इस ट्यूब के अंदर का जो डायमीटर है बेटा वो आपको अलग से बताना होगा, जो रेडियस ऑफ द ट्यूब के नाम से आपको मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट। पैरामिड भी आप डायरेक्ट बना सकते हैं, पैरामिड की कमांड बिल्ट इन मौजूद है। तो इसमें आपको नंबर ऑफ साइड्स बतानी होती हैं और सेंटर पॉइंट बताएं आप, बेस पॉइंट, या फिर आप साइड्स बोलें या एजेस बोले, तो आप साइड को सिलेक्ट करके साइड बताएंगे, फिर सेंटर पॉइंट बताएंगे, फिर बेस का आप रेडियस बता दें और उसके बाद जो है वो हाइट बता दें। तो इस तरह से आप डायरेक्ट ये पैरामिड है ये प्लॉट कर सकते हैं। तो बेटा ये सारे बेसिक से शेप से ही इनको आप एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें लाजमी, क्योंकि ये मैं बता नहीं रहा, बहुत आसान है। बेटा मेन जो अब इस स्लाइड के अंदर जो मुझे बताने वाली चीज़ है वो मैं आपको शो करूंगा, फिर उसके बाद मैं असाइनमेंट पर शिफ्ट कर जाऊंगा। असाइनमेंट जो है बेटा ये आपको मैंने दिए थे असाइनमेंट नंबर 11 के अंदर, ये सारे आपने बनाने हैं। मैं इसमें आपको गाइड करूंगा, जैसे आज जो है मैं आपको ये बता दूंगा कि ये किस तरह से ड्रॉ किया है 3D में, ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर नेक्स्ट क्लास में ना बेटा ये वाला तो आपने खुद बनाना है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये बहुत आसान है। इसको 2D में बना के उसको रिवॉल्व करना है जस्ट, तो टायर बन जाएगा। ये वाली डायग्राम और ये वाली डायग्राम मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा, इसमें हिंट दूंगा, तो आप लोग खुद बनाना। फिर आज के लेक्चर में बेटा आखिर में मैं आपको ये इसकी टेक्स्ट 3D के अंदर टेक्स्ट किस तरह से मतलब प्लॉट करते हैं डायमेंशन लगाते हैं, वो बहुत अहम है। स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती है, वो उसमें मिस्टेक करना शुरू कर देते हैं। बस एक कॉन्सेप्ट मैंने बताना है। हाँ बेटा मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी है, तो मैं देख लूँ, हाँ मैंने रिकॉर्डिंग करी है। बेटा बूलियन ऑपरेशंस आपने इससे पहले आपको पता है कि यूनियन का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। तो यूनियन का मतलब यही है कि अगर दो सेट्स हैं उनको आपने यूनियन कर दिया, तो उनके जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एक ही एक ऐसा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा जिसमें दोनों सेट्स के एलिमेंट्स मौजूद होंगे। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि आपने एक मेन आपका सेट है और उसमें से आपने जो सब्ट्रैक्ट किया है सबसेट, वो वाले कंपोनेंट्स जो हैं या एलिमेंट्स उसमें से माइनस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से इंटरसेक्शन एक फंक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं दो सेट्स के, वो आपने रिजल्ट बना दिया, उनका उनको आपने अचीव कर लिया, बाकी के रहने दिया। तो इसी तरह बेटा ये यूनियन, सब्ट्रैक्शन और इंटरसेक्शन
ये हम 3D सॉलिड मॉडलिंग के अंदर कैसे अप्लाई करते हैं ऑटोकैड के अंदर, तो ये मैं अब आपको डेमो दूंगा। और उसमें हम डिफरेंट जो है वो शेप्स बनाऊंगा। एक तो रेक्टेंगल सॉलिड बनाऊंगा मैं, और एक मैं बनाऊंगा सिलेंडर। ठीक है। तो मैं एज ई आइसोमेट्रिक के अंदर जाऊं, मैंने क्लिक किया है। और बेटा आपने 2 लेयर्स बनानी हैं। लेयर्स बना के काम किया करें, क्योंकि जब आप कॉम्प्लेक्स पार्ट बना रहे होंगे तो आपको डिफरेंट लेयर से डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं। तो जो भी लेयर आप बनाओगे उसका नाम अलग रखो, ऑब्जेक्ट वाइज आप उसका नाम रखें। जैसे बेस होती है, सिलेंडर होता है, या टॉप साइड या बैक साइड। तो मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ। और एक जो मैं नेम दूंगा बेटा, वो नेम है एक को मैं रीनेम कर लूँ। F2 में नहीं दबा सकता, इसलिए कि मेरी रिकॉर्डिंग पॉज हो जाती है F2 से। तो शॉर्ट कीज में जो है यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकता, आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसका नाम दूंगा सर्कल। अब दोनों के डिफरेंट कलर्स मुझे थोड़े से डार्क हैं, क्योंकि वाइट स्क्रीन है बैकग्राउंड। तो एक तो मैं रख देता हूँ ये, और एक ब्लू। ठीक है। और मैंने इसको ओके कर दिया है। एक को मैं रख देता हूँ ये मैजेंटा भी अच्छा है। तो मैंने 2 कलर रख लिए। अब पहली लेयर में मैंने काम करना है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल मैंने रेक की कमांड से बनाना है। और 0,0 स्टार्टिंग पॉइंट है। रैंडम में यहाँ पे 15,15 इसका कॉर्नर पॉइंट बताऊंगा, और देन एक्सट्रूड कर दूंगा। ठीक है। ये मैंने क्लिक कर दिया है। और हाइट में यहाँ पे बता दूंगा इसकी 10। और जूम एक्सटेंड कर दूंगा। सिमिलरली मैंने करना ये है कि एक लाइन जो है वो इसके सेंटर से ड्रॉ करनी है, यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है। और अब मैं जो भी काम करूँगा बेटा, वो सर्किल में काम करूँगा। एक मिनट बेटा, मेरी कॉल आ रही है, मैं ज़रा उसको देख के बंद कर दूँ। हाँ, तो ये मेरी अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है। कोई बात है? हाँ, कोई काम है? हेलो, आवाज़ आ रही है? अच्छा, ये मेरी अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। अच्छा बेटा, हमने यहाँ पे सेकंड सर्किल की लाइन सेलेक्ट करी है। और हम क्या करेंगे कि इसको ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट करके मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा सर्किल बनाऊँ, ताकि आपको बता सकें कि हम काम क्या कर रहे हैं। तो ऑफसेट में कर रहा हूँ इसको 5। तो मेरा हाल है, आई थिंक हमने 15x15 रखा है। तो 7.5 ये एरिया होगा। और मैं इसको अगर 5 रखता हूँ तो एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। ठीक है। हम इसको 5 ही रखते हैं। इसको इधर ऑफसेट कर दिया 5, और इसको इधर ऑफसेट कर दिया। ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो मैं इसको अंडू करके बेटा मैं अब कम करूँगा। ऑफसेट जो है मैं अपना 3 रखूँगा। ठीक है, ये रखा मैंने 3, और इसी तरह से मैंने यहाँ पे 3 रखा। क्योंकि ये फ्री स्टाइल में मैं एक रैंडम सैम्पलिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं है। और एक सर्किल हम बेटा यहाँ पे बना देते हैं, सर्किल में रहते हुए, सर्किल की कमांड में। और इसका जो रेडियस है वो हम अंदाजे से ले लेते हैं, हम रखते हैं 2। ठीक है। अब 2 में ये इंटरसेक्शन ना आ जाए इन दोनों में, तो मुझे ये लग रहा है थोड़ा सा। अच्छा, अब ये मिड पॉइंट है, यहाँ से मैं इसको भी 2 रख देता हूँ। और इन दोनों को मैंने एरेस कर दिया। अब मैं जो एक्सट्रूजन करूँगा इन दोनों सर्कल्स की, वो मैं ज़्यादा बताऊँगा हाइट। मैंने 10 बताया था, तो अब मैंने जो हाइट बतानी है बेटा, वो बतानी है 20। अब मैं जूम एक्सटेंड कर रहा हूँ। मेरे पास एक मैसेज आया है, मैं ज़रा वो देख लूँ। बेटा जब क्वेश्चंस हो ना, तो आप लोग आखिर में करें, वरना फिर ये लंबी चलेगी बहुत क्लास। सर उमर मुबारक कह रहे हैं कि उनका नेट प्रॉब्लम है। बेटा जिसका भी नेट प्रॉब्लम है ना, मुझे ईमेल करो, मुझे ऐसे याद नहीं रहेगा। अच्छा, मैं विजुअल स्टाइल में जाके ना, या ये विजुअल स्टाइल का टूल बार है, इसको मैं क्लिक करूँगा कॉन्सेप्चुअल पे। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखें इसमें ये कलर फिलिंग कर देगा। और इस तरह से ये आपका कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन गया जो हमने बनाया है। ठीक है।
ये आपको मिक्सिंग इसलिए नज़र आ रही है, दोनों का जो सरफेस है वो बिल्कुल एग्जैक्ट मिला हुआ है। अब हम इसमें सबसे पहले बेटा यूनियन की कमांड अप्लाई करेंगे। यूनियन का मतलब आपको पता है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, ये सर्कल के और ये बेस। तो इन दोनों को अगर हमें सेम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो हम यूनियन की कमांड अप्लाई करते हैं, तो यू एन आई। तो यू एन आई लिख के आप एक साथ सेलेक्ट कर लें जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने जिनको आप ज्वाइन करना चाहते हो, फिर एंटर कर दें। तो देखें ये कंप्लीट एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बन गया है, ज्वाइन हो गए हैं सारे के सारे, एक ही पार्ट बन गया है। तो आप इसको जब आप मूव करेंगे तो इसमें आपको कोई सा भी एरिया आप सिलेक्ट कर लें तो ये कंप्लीट जो असेंबली है ये आप मूव कर सकते हैं। अब सवाल ये कि जो यूनियन है उससे बैक कैसे जाएंगे, तो आप अंडू कर लें। इसी तरह से जब आप एक्सप्लोड करेंगे तो तब भी हो जाएगा, मगर बेटर ये है कि आप पहले डिसाइड कर लें जितने भी पार्ट्स हैं वो आप अलग अलग बिठाते हैं और उसको शो करना चाहते हैं डिफरेंट कलर्स में, तो आप जो है वो यूनियन ना करें, उसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है। और यूनियन की हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि अगर सेम जो है ऑब्जेक्ट है, सेम सरफेस है, उसको ज्वाइन करना है तो हम तो उसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मेक श्योर कि आपको पता होना चाहिए कि यूनियन कब इस्तेमाल करना है और ये कब इस्तेमाल करना है। तो इसी तरह से बेटा अब नेक्स्ट कमांड है सबट्रैक्ट। अभी यूनियन में तो आपने देख लिया, सबट्रैक्ट के अंदर आप एस यू लिख के एंटर करेंगे और फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द मेन ऑब्जेक्ट। मेन ऑब्जेक्ट है ये रेक्टेंगुलर जो प्लेट है, इसको मैं इंटर करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है वो ऑब्जेक्ट जो आपने सबट्रैक्ट करने हैं मेन ऑब्जेक्ट में से। तो अब मैं इन सिलेंडर्स को सिलेक्ट करूंगा और इंटर कर दूंगा। तो अब आप देखिए सब्ट्रैक्शन का मतलब ही यही होता है कि जो ऑब्जेक्ट आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया है, मेक श्योर कि वो कांटेक्ट में होना चाहिए उस मेन ऑब्जेक्ट के साथ। तो जहां जहां वो कांटेक्ट में था वहां से वो सब्ट्रैक्ट हो गया। अगर वो कांटेक्ट में नहीं होता तो वो सब्ट्रैक्ट इस मेन पार्ट में से तो सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता था। तो आपका रिक्वायर्ड शेप जब भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आपको बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके साथ कांटेक्ट बनाएं, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो सब्ट्रैक्शन जो होगी वो उसी शेप उसी ज्योमेट्री की होगी जो वो ऑब्जेक्ट बना हुआ था। तो इस तरह से अब मैं अगेन अंडू करूंगा। अब हमें फाइनल जो है, अब आपने याद रखना है कि इंटरसेक्शन की कमांड है आई एन। इंटरसेक्शन में जो पार्ट कांटेक्ट में है वो रह जाएगा, बाकी सब डिलीट हो जाएगा। तो अब आप जहन में रखें जो सब्ट्रैक्ट वाला पार्ट था, अब वहां पे सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। अच्छा आई एन और मैंने ये सिलेक्ट किया, ठीक है, और ये सिलेक्ट किया, ठीक है, अंडू। अब मैं आई एन मैंने एक साथ सेलेक्ट कर लिया था तो आई थिंक शायद उसको प्रॉब्लम हो। अच्छा 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड। अच्छा बेटा अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप जब इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे तो दो डिफरेंट पार्ट्स को वो करता है, मल्टीपल पार्ट्स को अगर आप करना चाहते हैं तो उसकी कॉपी आपको अलग अलग रखना पड़ेगी, ठीक है। वो एक साथ उसको नहीं कर पा रहा, कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है। या तो ये पूरा जो दो सिलेंडर्स हैं इनको मैं किसी तरह ज्वाइन करके एक साथ बना लूँ तो वो पूरे में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने अभी सिर्फ इंटरसेक्शन की कमांड में अप्लाई करूंगा इस पर और इस पर, तो ये तो इंटरसेक्ट हो गया, बाकी उसको वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि इंटरसेक्टिंग की जो कमांड है वो सिर्फ दो पार्ट्स पर हम अप्लाई करेंगे, तीन पार्ट्स पे वो अप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है। उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा किसी भी एक को। तो आपको अगर ऐसे मल्टीपल पार्ट्स को इंटरसेक्शन करना है तो पहले आप उनकी कॉपीज बनाएं और बारी बारी ए बी के साथ इंटरसेक्ट कर दें, फिर इसी तरह सी को ए के साथ इंटरसेक्ट कर दें, तो इस तरह से आपके जो रिक्वायर्ड पार्ट्स हैं वो बन जाएंगे। तो ये इंटरसेक्शन की कमांड थी जो मैंने आपको बतानी थी। अब बेटा मैं डायरेक्ट शिफ्ट करूंगा आपके असाइनमेंट वाले सेक्शन पर जहाँ पे मैंने आपको डिज़ाइनिंग भी बतानी है डायमेंशन वाली। तो हमारी ये टास्क जो है वो ये है लैब टास्क। इसमें एक हिंट देना चाह रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम थी। बेटा आप लोगों ने 15 तक सारे असाइनमेंट जमा कराने हैं, उससे पहले पहले कर लें, इसलिए कि उसके बाद जो है वो फिर मैं मेरे पास टाइम नहीं होगा क्योंकि 19 लास्ट डेट है जिसमें मैंने सेशनल देने। तो इसलिए आप लोगों ने पहले करना है, मैं सब चीज़ें आपको तो बता रहा हूँ। तो अब आप बेटा इस टास्क के अंदर ये देखें कि हमें एक कप बनाना है, टी कप है, जिसका ये टॉप वाला जो सर्किल है उसका जो हाफ रेडियस है, यानी रेडियस तो हाफ होता है, उस पूरे सर्किल का रेडियस है 2, ठीक है। इसी तरह से जो हैंडल वाला जो कर्व बना हुआ है उस कर्व की जो रेडियस है वो है 1.5, और जो थिकनेस यानी जो पाइप है
जो थिकनेस है वो बनेगी इस सर्किल के थ्रू, वो है 0.25। ठीक है, इसी तरह से अंदर जो वॉल थिकनेस है वो 0.1 यूनिट है, तो हम 0.1 मिलीमीटर लेंगे, हम तो मिलीमीटर में काम करें ज़्यादातर। तो मैं सर्किल बनाऊंगा 2 रेडियस का, फिर उसके अंदर एक और सर्किल बनाऊंगा 1.9 रेडियस का, क्योंकि 0.1 की वॉल थिकनेस है। फिर उसको हाइट अप्लाई करूंगा 5 मिलीमीटर। इसको आपने तवज्जो से देखना है, तो मैं 3D एज आइसोमेट्रिक में जा रहा हूँ। यूसीएस आपको याद रखना है कि आपने टॉप में रखना है, क्योंकि अभी सारा काम हम टॉप में करेंगे, ताकि जेड डायरेक्शन में हम उसको एक्सट्रूजन अप्लाई करें। तो मैंने सर्किल बनाने, तो सर्किल को ही सिलेक्ट किया, सर्किल की कमांड, और 0,0 सेंटर पॉइंट है, रेडियस है 2। इसी तरह से एक और सर्किल बनाना है, 0,0 सेंटर पॉइंट है, और उसका रेडियस है 1.9। अब मैं जूम एक्सटेंड अप्लाई करूंगा। अब ये दोनों सर्किल जो है वो सेम पोजीशन पर अप्लाई, मतलब सेम प्लेन पर है। अंदर वाले सर्किल को हमने 0.1 मिलीमीटर जेड में मूव कराना है। उसका रीज़न ये है कि जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये कंप्लीट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इसमें होल जनरेट हो जाएगा। तो टी कप की जो बेस है वो हॉलो नहीं हो सकती, उसको सॉलिड होना चाहिए। तो उसके लिए बेटा मैं इसको जेड डायरेक्शन में मूव करूंगा अंदर वाले सर्किल को। तो मूव की कमांड अप्लाई करूंगा अंदर वाले सर्किल पर, और इसका सेंटर सेलेक्ट करूंगा। वैसे तो मैं कोई सा भी पॉइंट सेलेक्ट कर सकता हूँ, क्वाड्रेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्थो का ऑप्शन यूज करके आप जेड डायरेक्शन में जेड प्लस लिखा आना चाहिए, आप कर्सर छोड़ दें और 0.1 लिख के एंटर कर दें। अब आप देखें, आपको देखने में भी फर्क नजर आ रहा है कि ये ऊपर उठ चुका है, पहले ये पैरेलल थे। तो मैं कंस्ट्रेंट ऑर्बिट की कमांड यूज करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि फर्क क्या आया है। तो ये जो सब्ट्रैक्ट होगा अंदर वाला सर्किल, वो सिर्फ यहां तक होगा, यहां तक एक सॉलिड बेस रह जाएगी। तो इसलिए आपने ये मेक श्योर करना है कि जब भी आप सब्ट्रैक्ट करें, अगर कोई बेस पार्ट आप रखना चाहते हैं, तो उसके लिए बेटा आप एहतियात करनी है आपने, उसको मूव करके डिफरेंस रखना है, वरना वो उसको पूरा इरेज कर देगा। ठीक है, तो अब मैं एक्सट्रूड की कमांड रन कर रहा हूं, और जो भी सब्ट्रैक्ट करना होता है ऑब्जेक्ट, उसको आपको बाद में सिलेक्ट करना होता है, तो उसकी हाइट आपने ज़्यादा रखनी होती है एज कम्पेयर टू मेन ऑब्जेक्ट। मेन ऑब्जेक्ट है 5, इसकी हाइट में बताऊंगा 5, और जो अंदर वाला सर्किल है उसकी मैं हाइट बताऊंगा 6। ठीक है, इसको मैंने कॉन्सेप्चुअल पे कर दिया, और मैं अब जूम एक्सटेंड चलाऊंगा कमांड। और अब मैंने सबट्रैक्ट की कमांड रन करनी है, एस यू इंटर, और मेन ऑब्जेक्ट उसको क्लिक करना है, इंटर। देन यू हैव टू सेलेक्ट द सेकंड इन सेकंड सर्किल। अब देखें ये सबट्रैक्ट हो गया है, और मैं इसको रोटेट करके, यानी कंस्ट्रेंट ऑर्बिट की कमांड से आपको दिखाऊंगा कि ये हर जगह से, देखिए नीचे से इसकी बेस जो है वो सॉलिड मौजूद है, और यहाँ से ये इनसाइड जो है ये हॉलो है, जो आपको पीछे के बेस नज़र आ रही है। ठीक है, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि बेस जो है अलग कलर की हो, तो बेटा बेस जो है वो आपको अलग बनानी होगी, उसकी हाइट 0.1 रखनी होगी, और उसका कलर आप डिफरेंट कर दें तो बेस भी आपको डिफरेंट नज़र आएगी। अब बेटा हम जंप कर रहे हैं डायरेक्ट इसके हैंडल की तरफ, जो कप हैंडल है वो कैसे बनेगा। तो एक सर्किल बनाना है, डायमीटर उसका 3, उसको हाफ जो है वो ट्रिम करना है। फिर स्वीप की कमांड से मैं इस सर्किल को स्वीप करूंगा। तो अब मैं रेक्टेंगल यानी दूसरी लेयर जो बनाई थी मैं उसी पे जा रहा हूँ। और अब मैंने बेटा यहाँ पे यूसीएस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि कप का जो हैंडल है वो यहाँ पे आना है। अगर आपने टॉप रख दिया तो हैंडल इस तरह से बन जाएगा, उसको आपको बाद में रोटेट करना पड़ेगा, तो इससे टाइम वेस्ट होगा। तो पहले आप यूसीएस सेलेक्ट कर लेंगे बिल्कुल ठीक है या नहीं। तो मैंने यूसीएस ये सिलेक्ट कर लिया। अब बेटा हमने क्या करना है कि सर्किल बनाना है। सर्किल का जो रेडियस है वो है 1.5, और अब इसको ट्रिम भी करना है। तो मैं ट्रिम की कमांड अप्लाई करूंगा, और मैंने ये ट्रिम कर दिया। ठीक है, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आए कि ट्रिम जो है काम नहीं कर रहा, या एक्सटेंड की कमांड काम नहीं करी 3D में, तो बेटा वो 2D व्यूज में काम करे। ठीक है, ये जो शुरू के 6 2D व्यूज हैं, व्यूज के अंदर आपको नजर आ रहे हैं, इनमें से किसी एक में आपने काम करना है ताकि आपका काम आसान हो जाए। ये सब काम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेटा जो फाइनल एग्जाम का हम असाइनमेंट आपको देंगे वो भी आपने ऑटोकैड में करना है। अच्छा, आप लोग किसी भी और ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का वर्जन है वो आप यूज़ कर लें, क्योंकि मेरे पास जो है मैंने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया है ऑटोडेस्क का, DWG ट्रू व्यू के नाम से है। वो किसी भी वर्जन को ओपन कर लेता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सबकी फाइल्स जो है वो चेक करी हैं।
तो किसी ने 19 में बनाया हुआ है, किसी ने 15 में बनाया हुआ, तो वो कोई मसला नहीं है मेरे पास। अब काम सेम ही होता है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं नए सॉफ्टवेयर में बस, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस स्टार्टअप सेटिंग जो है ना हर सॉफ्टवेयर की थोड़ी अलग है, तो वो आपको इंटरनेट पे खुद देखना पड़ेगी, वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अगर इतने सारे सब हर कोई अपनी मर्जी से उसको इंस्टॉल करेंगे वर्जन्स को, तो मैं तो फिर बता बता के मेरे पास टाइम ही नहीं बचेगा। और वैसे आप लोगों के पास अब तो सॉफ्टवेयर का कोई इशू होगा भी तो बेटा वो अब आपने खुद देखना है, मैं नहीं कर सकता उसमें कुछ। अच्छा, अब सर्किल ड्रॉ करना है 0.25। अब मैं स्वीप की कमांड रन कर रहा हूँ डायरेक्ट, और सर्किल को सिलेक्ट किया, अब ट्रैक को सिलेक्ट किया, तो ये स्वीप बन गया। ठीक है, अब बेटा इस हैंडल को आपने बिठाना है कप के इस एरिया में, और टॉप साइड से इसका डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर। तो अब मैं क्या करूंगा, देखें, इसको 2D वाई फ्रेम में कन्वर्ट किया, और सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, देखें, वो काम ये है कि मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है इसके कॉर्डिनेट से जहाँ से मुझे बिठाना चाहता हूँ। अब मुझे जो कॉर्डिनेट है बेटा उसमें कंफ्यूजन ये हो रही है कि कॉर्डिनेट क्या, ये सर्किल का या पीछे से कोई लाइन सेलेक्ट कर रहा है। तो इससे बचने के लिए आप लोगों को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आपने करना क्या है कि कंस्ट्रेंट ऑर्बिट है उसको मूव करके ऑब्जेक्ट को मूव करना है। तो अब देखिए ये मूव हो गया, वो पीछे वाली जो लाइन आ रही थी वो अलग व्यू में आ गई है और ये अलग आ गई है, तो दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, तो अब आप आराम से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं लाइन नीचे जो है ऑर्थो मैंने ऑन किया है और 1 मिलीमीटर लिख के मैं इंटर कर रहा हूँ, और इसी तरह से यहाँ पे ये लाइन बनाने की जरूरत नहीं है वैसे, कोई इशू नहीं है। तो अब हम आएंगे एजी आइसोमेट्रिक के अंदर, और जो आपका पहला ऑब्जेक्ट था सर्किल उसको बेटा लॉक कर दें। ठीक है, ताकि मैं उसको सेलेक्ट ना करूं। बेटा मेक श्योर कि ये जो सेंटर वाला पॉइंट है उसी से मूव करके उसको इस लाइन के एंड पॉइंट पर बिठाना है, वरना काम खराब हो जाएगा। तो मैं मूव करूंगा इसको और सेंटर पॉइंट यहां से उठाऊंगा, जो कि एक्चुअली इस आर्क का एंड पॉइंट भी है, और मैं यहाँ पे इसको बिठा दूंगा इस तरह से। ठीक है, तो अब आप अगर इसका फ्रंट व्यू देखें तो बिल्कुल आपको ठीक बैठा हुआ नज़र आ रहा है हैंडल, और इसको मैं कॉन्सेप्चुअल पे कर देता हूँ। तो आपका ये ऑब्जेक्ट जो है वो बन चुका है। अब हमारे पास टाइम कम है, यानी 8 साढ़े 8 मिनट है, और मुझे फिर अटेंडेंस भी कॉल करनी होगी, तो मैं जल्दी जल्दी ना बस आपको ऑब्जेक्ट दिखा देता हूँ। इसको आप अगर विजुअल स्टाइल में रियलिस्टिक पे कर देंगे तो बेटा ये डार्क कलर में आ जाएगा, जो ब्लू कलर आपको नज़र आ रहा था, और ये इस तरह का मग आपका बन गया। ठीक है, और ये आर के हम इरेज कर देते हैं। अब मैं डायरेक्ट शिफ्ट करूंगा डायमेंशंस पे, कि डायमेंशंस आपने कैसे प्लॉट करनी है, क्योंकि 3D में ना स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है। अब बेटा आप लोग ये देखें कि मैंने रेडियस प्लॉट करना है इस टॉप वाले सर्किल का। ठीक है, अब ये रेडियस जो है, अब देखिए ये रेडियस ले कहां से रहा है, तो यहाँ पे आपको देखें ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं ऑर्थो भी अगर ऑफ कर दूं तो देखिए इसने अपनी मर्जी से उठा के जो है पता नहीं क्या कर दिया है। इसी तरह से चले यूसीएस में अगर टॉप पे कर दूं क्योंकि फ्रंट में यूसीएस था, मैंने टॉप पे कर दिया है, तो अब रेडियस की कमांड में दोबारा अप्लाई कर रहा हूँ, इसके सर्किल का टॉप ले रहा हूँ। अब देखिए ये जो रेडियस की कमांड मैंने अप्लाई करी है, रेडियस जो आ रहा है वो बेस पर आ रहा है, जबकि मुझे टॉप पर चाहिए रेडियस। तो इसके लिए मैं क्या करूं, मैं यूसीएस को मूव करके बिठाऊंगा। सर मेरी लाइट चली गई है, मेरा नेट ऑफ हो गया है, तो आप अटेंडेंस लगा देना। बेटा आपका जो भी मसला है ना वो मुझे आप मुझे भेजें, ईमेल करें अपना नेम, एनरोलमेंट नंबर, क्लास सेक्शन अभी के अभी, या जब लाइट आ जाए रात 12 से पहले, वरना मैं अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगा। तो आपकी शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस हो रही होगी तो मैं फिर कुछ नहीं कर सकूंगा। अगर आप ईमेल कर देंगे तो मैं ख्याल कर लूँगा, इसलिए कि बेटा मुझे ऐसे याद नहीं रहेगा, ये चैट मैसेज तो डिलीट हो जाते हैं ना। ये ठीक है कि रिकॉर्डिंग में आ जाएगा ये। अच्छा बेटा हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी डायमेंशंस को। अब डायमेंशन हम लगाना चाह रहे थे तो ऊपर नीचे आ गई। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जहां भी आपको ये जो यूसीएस के तीनों एक्सिस नजर आ रहे हैं, जो एक्स वाई एक्सिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एक्स वाई प्लेन है जहां पे ये होगा ऑटो कैड का, तो वहीं से ये डायमेंशंस को प्लॉट करते हैं, तो इसको मूव करके आपने ऊपर बिठाना है, सिंपल इज दैट, कोई मसला ही नहीं है। तो अब मैं इसको 2D वाई फ्रेम में कन्वर्ट करूँ ताकि आपको सिलेक्शन में आसानी हो जाए। तो अब बेटा आप एक काम करें, इसको जीरो कर ले ताकि ब्लैक आए हमारे पास। तो अब मैंने यूसीएस को सिलेक्ट करना है। यूसीएस का टूल बार मैंने आपको बताया था, ये है यूसीएस 2। इसकी जो सबसे पहले वाली कमांड है इसको क्लिक करें और बेटा इसका सेंटर पॉइंट है वो उसको आप सिलेक्ट करें। अब देखें आपने जैसी सेंटर पॉइंट सेलेक्ट किया तो अभी आपसे पूछ रहा है कि एक्स वाई जी इस पोजीशन में चाहिए या आपको चेंज करना है।
तो आप ऑर्थो का ऑप्शन यूज़ करके और ये माउस के कर्सर से इनकी पोजीशंस डिफाइन कर सकते हैं। मैं तो बोलूँगा आपको अभी फ़िलहाल जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही सिलेक्ट करना है, तो मैं एंटर कर दूँगा। तो देखें अब यूसीएस आपका पहले कहाँ था और अब कहाँ पर है, तो दोनों में डिफरेंस आपको नज़र आ गया है। अब मैं रेडियस की कमांड जब मैं अप्लाई करूँगा, तो अब आप देखें बिल्कुल ठीक तरीके से अगर मैं अंदर वाला सिलेक्ट करता हूँ, देखें अंदर वाले पे इसने रेडियस अप्लाई कर दिया और देखें बिल्कुल उस पोजीशन पर आ रहा है जो आपको नज़र आता है अक्सर डायग्राम्स के अंदर जो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये थोड़ा-सा इस तरह का बन गया। ठीक है, इसी तरह का बाहर आपने रेडियस लगाना है तो वो भी लग जाएगा। बेटा यूसीएस का कॉन्सेप्ट आप सब ने अच्छी तरह से समझ लेना है इसमें, वरना आप परेशान हो जाओगे। एक तो असाइनमेंट्स में, दूसरा फाइनल एग्जाम जो होगा उसमें मैं लाजमी आपको 3D मॉडल्स की डायमेंशन प्लॉट करने के लिए बोलूँगा। और दूसरी चीज़ बेटा, अभी तक मैंने जितने भी असाइनमेंट चेक किए हैं दोनों सेक्शंस के, उसमें बहुत सारे बच्चों ने छापा मारा हुआ है। चीट की, चीट तो नहीं बोलूँगा, मतलब कॉपी कर लिया है एक दूसरे का। तो सेम सेम पेपर है, तो बेटा उसमें कुछ वेरिएशन तो डालो ताकि मुझे नज़र तो आए। जो थ्योरी है उसको आपने किसी से पूछ लिया है, ठीक है? तो आपको चाहिए था कि उसको रिफ्रेश करते, उसकी वर्डिंग चेंज करते, कुछ और लिखते उसमें, उसको कुछ और अंदाज में लिखते। सेकंड जो फाइनल एग्जाम है बेटा, आपको टाइम बिल्कुल नहीं मिलने वाला, इसलिए कि बिल्कुल जैसे एग्ज़ाम होता है ना, तो 9 बजे हम लोग पेपर अपलोड करेंगे और ठीक 5 बजे यानी 8 घंटे के अंदर अंदर ठीक 5 बजे उसको या तो हम बंद कर देंगे और उसके बाद जो है वो हम डाउनलोड कर लेंगे। जिसने सबमिट किया किया, उसने जिसने नहीं किया वो चला जाए, ठीक है? तो वो ये याद रखिएगा, आपको तो बिल्कुल टाइम भी नहीं मिलने वाला, तो इसलिए अभी खुद ही तैयार हो जाएं, खुद ही प्रैक्टिस कर लें। जितनी हम मेहनत कर रहे हैं आपको रिकॉर्डिंग दे रहे हैं। बेटा मुझसे बच्चे अभी भी सवाल कर रहे हैं कि सर ये टूल बार कैसे प्लेस होता है। बेटा मेरा चैनल मौजूद है यूट्यूब पर, उसमें मैंने इतनी सारी वीडियोज़ डाली हैं, 60 वीडियोज़ हैं, उनको देखो तो सही। आप लोग देख ही नहीं रहे। ये स्टार्टअप सेटिंग के नाम से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी नहीं देख रहे। अच्छा बेटा, अब आप में से कोई लोग अब मैं ये चाहता हूँ कि जो डायमेंशन है वो यहाँ पे प्लॉट करूँ। ये जो लाइन नज़र आ रही है ना, तो अगर मैं यहाँ लीनियर डायमेंशन देके सेलेक्ट करता हूँ तो वो कभी भी नहीं आएगी, इसलिए कि हमें यूसीएस बिठाना होगा यहाँ पे। देखें ना आप कैसे आ रही है, उल्टी सीधी आ रही है। तो आपने यूसीएस को अगेन यहाँ से सिलेक्ट करना है, बहुत आसान है ये। इसका सेंटर पॉइंट सेलेक्ट किया आपने। अब आपने एक्स जो है इसको बताना है, तो एक्स के लिए आप बेटा ऑर्थो ऑन करें और एक्स जो है इस डायरेक्शन में बताना है और फिर वाई जो है टॉप डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में बताना है और फिर इंटर कर देना है। तो देखिए एक्स वाई पोजीशन अब यहाँ आ गई है, आपने ये सिलेक्ट कर लिया है, अब इंटर कर दें। सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है बातों बातों में। मैं दोबारा इसका सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। अब एक्स की पोजीशन मुझे बतानी है, तो एक्स की पोजीशन मैंने ये बता दी, क्या हो गया, हाँ एक्स की पोजीशन मैंने ये बता दी और वाई की पोजीशन मैंने ये बता दी ऊपर की तरफ, ठीक है? और मेरा काम ख़त्म हो गया है। और अगेन मैं यहाँ पे अब जूम करके बेटा, अब सिंपली मैंने यहाँ पे लीनियर डायमेंशन की कमांड अप्लाई करनी है और अब आप खुद देखें कि बिल्कुल जो आपको चाहिए था ऑब्जेक्ट, वो डायमेंशन लगी हुई नज़र आ रही है जैसे हमने असाइनमेंट के अंदर लगाया था। तो इसी तरह से आप ये चाहते हैं कि ये जो आपको नज़र आ रहा है, क्या बोलेंगे इसे, कि ये जो आर्क नज़र आ रहा है आपको ये वाला, तो आप यहाँ पे यूसीएस ऐसा बिठाएं कि वाई यहाँ पे आ जाए और एक्स इसी की डायरेक्शन में स्ट्रेट आ जाए। तो ये यूसीएस यहाँ पे भी आप मूव कर सकते हैं, जैसे मैं इसका सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करके और मैं एक्स जो है ये सिलेक्ट कर रहा हूँ और वाई जो है ये वाला मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? अब उसके बाद आप यहाँ पे बेटा क्या करना चाहिए कि रेडियस की कमांड अगर अप्लाई करूँ मैं, तो रेडियस इसका नहीं आएगा क्योंकि ये स्फेयर है और आपको किसी सर्किल का सिलेक्ट करना होगा, तो वो इस डायरेक्शन में आपको ये रेडियस बताएगा। यानी इस स्फेयर का जो भी रेडियस होगा वो बेटा इस सर्किल पर ही आ जाएगा। ये मैंने यहाँ इसलिए आपको दिखाया कि अगर मैं इसकी ऐसे लेंथ बताना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा। देखें ये मैंने सेंटर पॉइंट सेलेक्ट किया और ये सेंटर पॉइंट सेलेक्ट किया और यहाँ से यहाँ तक लेंथ आ गई बिल्कुल वैसी जैसी आपकी असाइनमेंट के अंदर मौजूद है। तो बेटा ये सब काम मैंने बहुत अच्छे से बता दिए हैं। इसके अलावा ये जो ज़ीरोस कैसे कम होंगे, ये सब डायमेंशन स्टाइल है, मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, मेरा पूरा कंप्लीट लेक्चर मौजूद है। और इसका स्टाइल और ये सब चीज़ें कैसे चेंज होंगी। तो लेक्चर मेरा कंप्लीट हो गया और टाइम मेरे पास कम बचा है। सर वो एलिप्स वाले सर्किल पे डायमेंशन मेजर कैसे करें? बेटा एलिप्स वाले जो सर्किल है, ये मुझसे बार बार बच्चे पूछते हैं, एलिप्स वाले सर्किल को ये वाली रेडियस की कमांड नहीं लगेगी। आपको पता है आपने कितना आइसो सर्किल बनाया कितने रेडियस का, तो आप उसको टाइप करके लिखें, वहाँ पे मल्टी लीडर का ऑप्शन यूज़ करना होगा।
मल्टी लीडर का ऑप्शन आप यूज करें, उसकी मदद से आप लोग उसको प्लॉट कर सकते हैं। बेटा मैं जल्दी अटेंडेंस के नेम कॉल कर दूं ताकि जो है वो मुझे याद रहे। अबू बकर बलोच है, फैज़ान अहमद है, हादिया फ़रहान, हाफिज़ हुसैन, हसन अली, इब्तसाम कियानी, जुनेद खान, मिर्तज़ा एहतशाम, मौज़म शहजाद, मुबशर हफीज़, ओवैस तारिक है, पाकिज़ा नूर, सादिया, सिकंदर खान है, शायान अहमद है, सैयदा जैनब है, उमर शहजाद है, उमर मुबारक है, आफाक अहमद। ठीक है, और जो बच्चा रह गया बेटा उससे बोलो ईमेल करे, वरना शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस हो जाएगी। अब लास्ट टाइम है। अरे यार अब तो टाइम भी नहीं बचा। मैं मल्टी लीटर तुम्हें कहाँ से ढूंढ के बताऊँ? ये मल्टी लीटर डायमेंशन के अंदर है, देखो मैं जल्दी कर रहा हूँ, अभी टाइम मिल गया है। खुल जा भाई खुल जा, खुल ही नहीं रहा। ये मल्टी लीटर का ऑप्शन है, इसको आपने यहाँ क्लिक करना है और F8 ये ऑर्थो का ऑप्शन में बंद कर दूँ, ये आप 2D में काम करोगे बेटा। ये मैंने कर दिया यहाँ पे। अब इसके बाद ये ऑप्शन खुल जाएगा, इसमें आपने सिर्फ मैसेज टाइप करना है। देखिए ये खुल गया, ओपन हो गया। तो मीटिंग कभी भी खत्म हो सकती है, तो अब आपको मैंने बता दिया तकरीबन। यहाँ पे मैंने लिखना है कि जैसे रेडियस है और 1.2 लिख दिया मैंने। अच्छा मीटिंग तो खत्म हो गई है, मगर ये रिकॉर्डिंग मेरी ऑन है, तो यहाँ पे आपने 1.2 जैसे लिखा और ये रेडियस आपका ये कंफर्म हो गया। तो आर जो है वो आप आखिर में लगा दें, ठीक है। और इसी तरह से जब आप इसको 2D में ऑप्शन करेंगे मल्टी लीडर, यहाँ से फॉर्मेटिंग पे आप आएंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल वगैरह आपको सब मिल जाएगा कि हाइट कितनी रखनी है, और इस तरह से आप ये अपग्रेड कर सकते हैं इसे, ठीक है। फॉर्मेटिंग है ये और स्टाइल है। अच्छा ये स्टाइल में हम आ जाते हैं, इसको हम कर देते हैं 5। अब देखें क्या, तो इसको मैं पूरे को सिलेक्ट करके जो है वो चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं 2D के अंदर आ जाऊँ तो ये ज़्यादा अच्छा काम होगा, वरना मैं यहाँ पे भी क्लिक करके और मैं इस पूरे का साइज़ बढ़ाना चाह रहा हूँ। तो साइज़ के लिए आपको बेटा इसमें फ़ॉन्ट हाइट जो है वो देखना होगी, क्योंकि 3D के अंदर ये जो है इसका व्यू बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है, इसलिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ये जस्टिफिकेशन स्टाइल है, ये इसके अंदर आई थिंक ये स्टाइल है, टेक्स्ट था। स्टाइल या कलर आपने क्या रखना है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। सिमिलरली बोल्ड है या इटैलिक है। तो फॉर्मेटिंग के अंदर तो साइज़ नहीं है, यहाँ पे जो है मैं 5 कर दिया। देखें मैंने स्टाइल के अंदर जाके इसको हाईलाइट ज़रूर करना है, हाईलाइट करके फिर आप इसको इंटर कर दें। इंटर नहीं, आपको ओके करना पड़ेगा, और ओके जो है वो इस तरह से होगा। और ये देखें 5 हमने हाइट अप्लाई कर दिए, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अब चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप ये एडिटिंग करके इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ ठीक है, अब चेंज हुआ है, क्योंकि बाहर क्लिक करना होगा आपको, इंटर करेंगे तो नहीं होगा। तो इस तरह से आप अगेन इसका जो है वो हाइट चेंज कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये काम करना है। ठीक है, ये एलिप्स के लिए है, यानी आइजो सर्किल जो आइजोमेट्रिक के अंदर है। 3D के अंदर तो आपको कमांड डायरेक्ट लगाना होगी, जैसे मैंने आपको लगा के दिखाई है।